गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा की अब तक की सबसे बिगेस्ट न्यूज आ चुकी है, जिसमें हमें फाइनली इस बात का पता चल गया है कि नेक्स्ट गॉडजिला कॉन्ग मूवी में अपने गॉडजिला को कौन सा न्यू अपग्रेड यानी उसे उसकी कौन सी न्यू फॉर्म मिलेगी। तो यहाँ से आगे स्पॉइलर अलर्ट, यानी इस वीडियो में बताई गई 100% तो नहीं, लेकिन बहुत सी बातें सच हो सकती है, क्योंकि सुपरनोवा मूवी से रिलेटेड भी हमने पहले जो प्रेडिक्शंस की थी लाइक मूवी में स्पेस गॉडजिला होगा वो सच निकली। तो यहाँ से आगे अपने रिस्क पे देखना। तो शुरू करें। सो अभी एक ऑफिशियल एंड बहुत बड़े सोर्स से गॉडजिला की एक न्यू इमेज लीक हुई है, जो उसके एक काफी बड़े अपकमिंग इवेंट से रिलेटेड है। एंड जो यहाँ सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस इमेज में गॉडजिला अपने एक न्यू लुक में है, जैसा हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। अब हाँ, मेरे फेवरेट पर्पल कलर में। तो इससे पहले हमने गॉडजिला की पर्पल स्पाइक सिर्फ गॉडजिला माइलेनियम में ही देखी थी, लेकिन अब इसे लेके गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा मूवी का क्या कनेक्शन हो सकता है? तो भाई इससे गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा मूवी का एक बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस सोर्स ने ये इमेज अपलोड की है उसने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के आने से पहले मेका गॉडजिला का भी एक हिंट दिया था, और बाद में मूवी के अंदर मेका गॉडजिला दिखा भी था। और इसके बाद इसी सोर्स ने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर से काफी पहले शीमो का एक हिंट दिया था, एंड एज एक्सपेक्टेड मूवी में शीमो हमें दिखी भी थी। तो अब उसी तरह से उस सोर्स ने हमारे साथ गॉडजिला की एक न्यू इमेज शेयर की है, और वो भी कब? गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा से पहले। लेकिन यहाँ उस सोर्स ने सिर्फ अकेले गॉडजिला का न्यू लुक रिवील नहीं किया है, बल्कि यार यहाँ कॉन्ग का भी न्यू लुक रिवील हो चुका है। लाइक अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे जिसमें गॉडजिला है, तो यहाँ पे आपको कॉन्ग भी नजर आएगा, जिसने शॉकिंगली एक आर्मर पहन रखा है। यानी जो कुछ टाइम पहले लीक्स आ रही थी कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा मूवी में कॉन्ग को उसका एक न्यू आर्मर मिलेगा, वो भी यहाँ सच होती हुई दिख रही है। लेकिन यार अब ये सोर्स आखिर है कौन सा, और ये इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे कर रहा है? तो इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर तुम्हें गॉडजिला, काइजू एंड मॉन्स्टर से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो भाई मिस्टिकल विंड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि तुम किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला से रिलेटेड एक भी कमाल की वीडियो मिस ना कर पाओ। तो अब देखो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अभी एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप 100% एकदम श्योर होके सच मत मान लेना, क्योंकि मैं भी आपको इंटरनेट पे वायरल लीक्स ही बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि जहाँ से गॉडजिला की ये जो न्यू इमेज आई है उसने पहले भी मेका गॉडजिला एंड शीमो जैसे टाइटन्स को मूवी के आने से पहले ही रिवील किया था। लेकिन कैसे? तो भाई वो सोर्स कोई और नहीं बल्कि कॉल ऑफ ड्यूटी वीडियो गेम है, जिसमें टाइम टू टाइम कुछ इवेंट्स आते रहते हैं जिनमें मूवीज एंड टीवी शोज के पॉपुलर उस गेम में अपीयर होते हैं। तो ऐसा ही गॉडजिला के साथ भी होता है, यानी वो भी टाइम टू टाइम कॉल ऑफ ड्यूटी में नजर आता है, जहां जल्दी ही उसका एक न्यू इवेंट आने वाला है जिसमें हमें गॉडजिला का ये न्यू लुक देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है वो ये कि इससे पहले भी कॉल ऑफ ड्यूटी के कई इवेंट्स आ चुके हैं जिनमें इस गेम ने मॉन्स्टरवर्स की कई अपकमिंग मूवीज एंड उनके कैरेक्टर्स को रिवील किया था। जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी आने से पहले इस गेम में गॉडजिला एंड कॉन्ग का एक इवेंट हुआ था, जिसमें सबसे पहले तो हमें गॉडजिला एंड कॉन्ग की एक शिप के ऊपर फाइट दिखाई गई, जिनमें दोनों टाइटन्स एक दूसरे से लड़ रहे थे, और भाई शॉकिंगली मूवी में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इसके अलावा उस इवेंट में हमें मेका गॉडजिला की भी कुछ स्किन्स देखने को मिली थी, जो उस टाइम तो बस हमें ऐसे ही लग रही थी। लेकिन जब मूवी आई और उसमें हमने मेका गॉडजिला को देखा, तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि मॉन्स्टरवर्स ने ऐसा जानबूझ के किया था ताकि वो अपने कैरेक्टर्स को टीज कर सके। पर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी के ही एक और इवेंट में जो न्यू एम्पायर मूवी के आने से पहले हुआ था, उसमें हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ गेम के कैरेक्टर स्कल आइलैंड की एक केव के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सी केव पेंटिंग्स नजर आती है। लेकिन यार इनमें एक पेंटिंग काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी, क्योंकि इसमें हमें एक बिल्कुल ही नया टाइटन देखने को मिल रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि आइस टाइटन शीमो था। यानी यार कॉल ऑफ ड्यूटी ने शीमो को मूवी के आने से पहले ही रिवील कर दिया था, तो इसीलिए फैंस कॉल ऑफ ड्यूटी की इस न्यू इमेज को लेके एक्साइटेड है। लेकिन अब आखिर गॉडजिला का इस न्यू लुक का मतलब क्या हुआ, और इससे गॉडजिला को कौन सा न्यू अपग्रेड मिलेगा, और कॉन्ग का ये न्यू सूट क्या है? तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्ग की, तो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जूम करने पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई खड़ा है, जिसे देख के हमें पहली नजर में ही पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कॉन्ग है। लेकिन जो चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा अजीब है वो ये कि यहाँ पे इस कॉन्ग या फिर कॉन्ग जैसे दिखने वाले फिगर ने एक आर्मर पहन रखा है। अब ये क्या है? अब जिन लोगों ने मिस्टिकल विंड को काफी पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो पता ही होगा कि ये क्या है, लेकिन अगर तुमने नहीं किया है, करना था यार, क्यों नहीं करते हो सब्सक्राइब? फ्री तो है।
तो न्यू एम्पायर मूवी में आपने कोंग के इस बीस्ट ग्लब को तो देखा ही होगा, जिसने कोंग की रो स्ट्रेंथ को पहले से इंक्रीज कर दिया था, क्योंकि इस ग्लब को स्पेशली डिजाइन इसी तरह से किया गया था कि इससे कोंग की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। और मूवी में हमने ऐसा देखा भी, जहां गॉडजिला वर्सेस कोंग में भी कोंग ने गॉडजिला के फेस पे अपने पंचे से अटैक किया था, लेकिन उनसे गॉडजिला को उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब कोंग ने वही पंच गॉडजिला को न्यू एम्पायर में मारा तो इससे गॉडजिला कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो गया था। लेकिन क्यों? तो सिंपली ये बीस्ट ग्लब के कारण हुआ, यानी इससे कोंग के पंच की स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा हो गई। लेकिन भाई तुम्हें जान के हैरानी होगी कि कोंग का ये बीस्ट ग्लब अकेला नहीं बन रहा था, बल्कि इसका एक पूरा आर्मर बन रहा था, जिसका पता हमें न्यू एम्पायर मूवी में ही चलता है। लेकिन बाद में फंडिंग की कमी के चलते आर्मर का सिर्फ एक हाथ हाथी बन पाया। लेकिन न्यू एम्पायर में जो हुआ था उसे देख के शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट फिर से मोनार्क को फंड करे और वो इस बार कोंग के लिए उसका एक पूरा आर्मर बना ले, और शायद कॉल ऑफ ड्यूटी भी हमें इसका ही हिंट दे रही है। लेकिन अब फाइनली अगर बात करें गॉडजिला के न्यू लुक के बारे में, तो देखो अगर गॉडजिला एक्स कोंग सुपरनोवा में गॉडजिला पर्पल होता है तो इसके कुछ मेन रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से नंबर 1 वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बायोलॉजिकली एक्यूरेट है। लेकिन उससे पहले कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि शायद ये स्पेस गॉडजिला हो सकता है, क्योंकि उसकी स्किन का डिजाइन भी पर्पल ही था। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता है कि ये स्पेस गॉडजिला है, क्योंकि स्पेस गॉडजिला की बैक पे क्रिस्टल्स थे, एंड यहाँ हम इस इमेज में क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये क्रिस्टल्स नहीं बल्कि डोर्सल प्लेट्स है। इसीलिए ये बात तो कंफर्म है कि ये गॉडजिला ही है। लेकिन आखिर पर्पल क्यों? तो भाई वैसे तो इसका एक लॉजिकल सा आंसर हो सकता है मनी, यानी न्यू डिजाइन, न्यू टॉयज एंड मर्चेंडाइज एंड न्यू मनी। पर इसके अलावा अगर हम लोर एक्यूरेट आंसर जानने की कोशिश करें तो यहाँ सबसे पहले तो सबके मन में यही आया होगा कि शायद ये भी गॉडजिला की बॉडी में रेडिएशन लेवल का कोई स्टेज होगा, यानी इस बार उसने न्यू एम्पायर से भी ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली होगी, इसीलिए उसकी बॉडी पर्पल ग्लो कर रही है। और वैसे भी रेडिएशन ग्राफ में पर्पल काफी ज्यादा हाई रेडिएशन को शो करता है, तो यहाँ गॉडजिला का पर्पल दिखना भी मे बी एक हिंट हो सकता है कि वो नेक्स्ट मूवी में पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। लेकिन भाई इसके अलावा भी एक और रीजन है जिसकी वजह से गॉडजिला नेक्स्ट मूवी में पर्पल हो जाएगा, और वो रीजन है टियामात। अब हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन कैसे? क्योंकि वो तो मर चुकी है। तो भाई आपको ये तो पता ही होगा कि गॉडजिला ने न्यू एम्पायर में टियामात के डीएनए को एब्जॉर्ब किया था, जिससे उसको उसकी पिंक फॉर्म मिली थी। तो टियामात का यही डीएनए गॉडजिला की पर्पल फॉर्म का कारण भी बनेगा। अब कैसे? तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो टियामात का ओरिजिनल कलर पर्पल था, पिंक तो वो अंटार्कटिका वाली जगह की रेडिएशन के चलते हुई थी। तो गॉडजिला ने जब टियामात का डीएनए एब्जॉर्ब किया और फिर उसने उसी सेम जगह पे खुद को हाइबरनेट किया जहां से हाई रेडिएशन पास हो रही थी, तो गॉडजिला का भी कलर पिंक हो गया। लेकिन न्यू एम्पायर के बाद जैसे जैसे उसका रेडिएशन लेवल कम होगा तो उसका कलर टियामात के ओरिजिनल कलर जैसा हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ टियामात्स डीएनए, यानी वो अभी भी अपना असर दिखा रहा होगा और उसी के कारण गॉडजिला का कलर पर्पल हो गया। लेकिन भाई इन दो अपडेट्स के अलावा भी काफी और अपडेट्स है, जिनमें से एक सुको को लेके है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सुको इस मूवी में कुछ बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग करने वाला है। अब मुझे नहीं पता है कि ये सच है या फिर नहीं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी में सुको कोंग से इंस्पायर्ड होके अपनी खुद की एक एक्स बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो एक्स बनाएगा कैसे, ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि भाई लीक्स एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग सुको मूवी के किसी सीन में सोए हुए गॉडजिला के पास जाके उसकी टेल से एक छोटा सा डोर्सल फिन चुराने की कोशिश करेगा। अब हम सबको पता है कि वो इसमें मुश्किल से ही कामयाब हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा भाई। पर इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मूवी के अंदर स्पेस गॉडजिला अपने से पावरफुल किसी विलन को समन करने के लिए एक पोर्टल ओपन करेगा, जो सीधा स्पेस या फिर स्पेस में किसी प्लेनेट के मून पे जाके ओपन होगा। तो कहा यह जा रहा है कि गॉडजिला उस खतरे को रोकने के लिए उस पोर्टल के अंदर चला जाएगा और इसीलिए फाइनल बैटल स्पेस में होगी। लेकिन आप सभी इसे सच मान लो। इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि ये कोई 100% कंफर्म न्यूज नहीं है, बल्कि ये बस इंटरनेट पे घूम रही रूमर्स है, जिनको मैंने भी कवर कर लिया, जिनमें से कुछ सच भी हो सकते हैं और कुछ नहीं भी। बाकी अगर तुम्हें इन लीक्स के बारे में सुन के मजा आया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम इन फ्यूचर भी गॉडजिला काइजू एंड मॉन्स्टर से रिलेटेड कमाल का कंटेंट मिस ना कर पाओ। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है, जिसको बनाने में मुझे कई महीने लग गए थे, तो वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।